चुरा लो दिल में कहीं पर बिठा लो हम अकेले हम अकेले हो न जाए पास आओ गले से पास आओ गले से लगा लो हमने किस देखा अरे हीरे जैसा ये बस अरे हीरे जैसा नगीना न देखा अधिमास सा महीना न देखा जिसमें भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था जिसको हम आप अधिमास कहते हैं जिसको मलमास कहते हैं जिनको पूर्णमास कहते हैं अधिमास सा महीना न देखा सब लोग पीते हैं कोई बीड़ी पीता है कोई गांजा कोई तंबाकू कोई चरस कोई अफीम कोई कोकीन कुछ ना कुछ सब लोग पीते हैं भोले बाबा सा पीना न देखा तो अरे भीष्म जैसा जीना न देखा एक कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है और भीष्म पितामह के तो रोम रोम में बाण लगे थे कितना खून निकल गया होगा लेकिन फिर भी भीष्म पितामह कह रहे हैं मरूंगा नहीं जब इच्छा होगी तब मरूंगा अरे भीष्म जैसा मैंने जीना न देखा अरे राम सीता अरे राम सीता जिसमें विराजे अरे राम सीता जिसमें विराजे हमने हनुमत सा सीना ना दे क्या बात बहुत राम सीता जिसमें विराजे तो हमने हनुमत सा सीना हनुमत सा सीना देखा हमने हनुमत सा सीना मुझे छोटा छोटा करके हमने अपने समय को बचाया है चूंकि हमने हमारे बड़े भैया को थोड़ा सा हमने बात भी हकीकत हमने सही कही है कि समय ज्यादा लग जाता था इसलिए हमने छोटा करके ये चक्र दिया है लीजिए आ रहे हैं बहन क्रांतिमाला जी
देखो कैसा बोला भैया, ये अचानक से क्या हो गया भाई। हेलो, ये बात, हेलो हेलो, सही नब्ज पकड़े रहिए, पकड़े रहिए। ओ प्रिंस राज, सुना भी आप लोगों ने? है सुना। बड़े भैया जेपी मंचला जी को चश्मू 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 चश्मू। थोड़ी देर के लिए समझ ही नहीं आ रहा था कीर्तन हो रहा है कि चचमच 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 चकिया चल रही थी बिल्कुल। ये बच्चे सुधरेंगे नहीं, ये बच्चे, वो भतीजा हमारा बड़ा परेशान है। दवाई मेरे ही पास है इसकी। भतीजा कह रहा है बुआ जी मक्खन वाला डब्बा घर में छोड़ आई है। बुआ नहीं छोड़े, तुम्हारी मम्मी ने लगा के भेज दिया है सब। दवाई है कि थोड़ी महंगी है बेटे। जेपी भैया, सवाल जवाब हर कलाकार करता है, आप भी कर रहे हैं। बस केवल एक बार आकलन कर लीजिएगा। आपने जो जोड़ियां बताई हैं और जो चिड़ियों के नाम बताए हैं, आपने कहा मोबाइल में सर्च करके देखिए, आपको चिड़ियों के नाम मिलेंगे। कौन कौन सी चिड़िया आपने बताई है ये आपकी आत्मा जानती है। और क्या, एक चिड़िया हमको नजर आ रही। जाने कौन कौन सी, हिप्पो, वही है वही है। काफी चिड़िया तो हम समझ ही नहीं पाए कौन सी चिड़िया है। एक चिड़िया केवल मोबाइल से निकाल कर जवाब बना लेना जवाब नहीं है, जवाब जमना भी चाहिए। और क्या, कैसा जवाब आप दे रहे हैं आपकी आत्मा जानती है। और आप कह रहे हैं कि मानस में गोस्वामी जी ने कहीं जोड़ी का वर्णन नहीं लिख पाए। आप लोग इतने महान हो गए कि आप जोड़ी का वर्णन करने लगे। और क्या, लोग कहते हैं जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि। जहां रवि नहीं पहुंचता, सूर्य नहीं पहुंचता, वहां कवि पहुंच जाता है। और कवि की कल्पना सूर्य की किरणों से भी ज्यादा तेज होती है। और क्या, कवि जो चाहे वो अपने मन में धारणाएं बनाकर गीत लिखता है। और मैंने भी वही प्रयास किया। अच्छा, आप मानस की चौपाइयां बता रहे हैं, उसी मानस में आपको ये नहीं मिला, उस चौपाई में नहीं मिला कि सोहत सी राम के जोरी और छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। उसमें राम जी की जोड़ी के बारे में ही लिखा है। अब केवल कवि ने उसमें भर दिया है कि जोड़ी ऐसी, जोड़ी ऐसी, जोड़ी ऐसी। आप गीत का मजाक बना रहे हैं। अच्छा, अगर आप तुलसीदास जी के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाह रहे थे तो फिर आपको जोड़ी नहीं बतानी चाहिए, फिर तो आपको कुछ और गाना चाहिए। आप भी जोड़ी लेके खड़े हो गए। हमको मना कर रहे हो, वही काम आप खुद कर रहे हो। मक्खन खट्टा रहा। चलिए, अब जोड़ी आप बता रहे हैं। पहली बात तो अंतरा आपने गाई नहीं, पूरा गाना आपने मुखड़े में निपटाया है। ये अंतरा गाई ही नहीं। सीता कली राम पराग, सीता जी छवि राम शोभा भंडार, सीता शिखर है राम जी नींव हैं, ये जोड़ी है। अतः सीता जी शिखर हैं और राम जी उसकी नींव हैं, ये जोड़ी है। अरे मेरी जोड़ी सुनिए, मेरी एक पंक्ति सुनिए बस। सुनिए, आप करे लोटा डोर, बहुत बढ़िया जोड़ी जोड़ी। वो लोटा दिख रहा के जे चंदा चांदनी जोड़ी मेरी सुनिए। जो चंदा चांदनी और जैसे घन दामनी, बिजली बादल में बोल चुकी थी, हंस और हंसनी, तो ये सागर वो सागर की धार है।
ये नैया वो नैया के पतवार है। एक भी जोड़ी मिला लेना, ये वो पर्वत है तो उसकी नींव है। ऐसे तो पता नहीं, जबरदस्ती की जोड़ी। भतीजा चाय में मक्खन ढूंढ रहा। दिया के संग बाती और फूल के संग पाती जुड़ा है, कुलों के संग जाती तो तारों के संग में जैसे रात है, और मौसम के संग में बरसात है। तो सीता जी मन का तो रघुवर है माला। हम भी कह रहे मन का माला, और आप भी मोती और मणिक लेके खड़े हैं। अपना माल माल दूसरे के सब हे। ये बेटा आज केवल रात ही काट रहे हैं बस। हम भी तो यही सब जोड़ी बता रहे हैं कि सीता जी मन का तो रघुवर है माला, और दोनों हैं जैसे पतंग संग में डोर जोड़ी जैसे। बस बस कि हमको हमी से चुरा लो, आराम से कि हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छिपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, तो पास आओ गले से लगा लो। छिपा लो और दिल में कहीं तुम छिपा लो। जेपी भैया उसी जगह जोड़ी का विवरण जब मिला मैंने तभी प्रयास किया। ये कलाकार कुछ भी जबरदस्ती लिखने का प्रयास नहीं करता। ना बड़े थोड़ा बहुत, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो आपसे थोड़ा बहुत हम लोग भी पढ़ लेते हैं। ये सीटी क्यों हो रही भैया? उस चक्र में बढ़िया बोल रहा था, बोल बढ़िया रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें। आप बताने लगे, हमारे शुक्ला बाबू जी सुन रहे थे, इन्होंने बताया कांतिमाला अगर आप चाहती तो जवाब में मैंने एक बाल पे गुजरिया गई तो आप जवाब में ले आती कि जल में चली जा रही है गुजरिया, ये जवाब ले आती आप। अच्छा अगर आपसे पूछ के हमको जवाब देना होता तो फिर हमको काहे बुलाया जाता? दोनों काम आप ही कर लेते। और क्या? अब जेपी भैया अब आप आ जाओ तब हम जवाब दे पूछ के। अच्छा आ गए, अब बताओ इसका जवाब क्या दें? लिख के दे दो, हम गा दें भाई। मक्खन खत्म हो गया क्या? जब आप ये बता रहे हो कि आपको ये जवाब देना चाहिए, अरे कलाकार को जो अच्छा लगेगा वही तो देगा। और क्या? अगर दूसरे कलाकार के भेजे की बुद्धि का लिया हुआ हम दे सकते होते तो फिर हमको क्यों बुलाया जाता? तो अपना अपना जो कलाकार जो सोच पाता है वही देता है जी। और हम भी अभी बताएंगे आपको कि चिड़ियों का जवाब क्या देना चाहिए, आपको ये चिड़िया कैसे लाना चाहिए, हम भी बता सकते हैं। लेकिन खैर आपने कहा कि हनुमान जैसा सीना ना देखा,
राम सीता हैं विराजे तो हनुमत सा सीना ना देखा। अब चलिए सुनिए, कोशिश कर रही हूं कुछ निकल आए। भोले सा अगर विष पीना ना देखा तो मैंने भी मां भवानी की तरह के रक्त को पीना ना देखा। माता ने अगर भोलेनाथ ने विष पिया तो माँ भवानी ने रक्त बीज का रक्त पी लिया और माँ की तरह रक्त पीना भी नहीं देखा। भोलेनाथ ने दुनिया को बचाने के लिए जहर पिया और माँ ने भी सृष्टि को बचाने के लिए रक्त बीज का रक्त पी लिया। रक्त को धरती पर गिरने ही नहीं दिया। लेकिन जरा देखें, हनुमान जी को भी नहीं छोड़ूंगी। सुनिए कैसे, सुनिए। माँ भवानी सा रक्त पीना न देखा और रघुवर सा प्रवीणा न देखा। हनुमान जी जा रहे थे, उनके पसीने की एक बूंद जल में गिरी, उसको एक मगरी निगल गई और गर्भवती हो गई। उससे एक पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। तो लिखना पड़ा, सुनिए। क्या आप हनुमान जी के सीने की बात कर रहे हैं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? सुनिए। माँ भवानी सा रक्त पीना न देखा और रघुवर सा प्रवीणा न देखा। एक बूंद से लाल पैदा के एक बूंद से है लाल पैदा, तो ऐसा हनुमत सा पसीना ना देखा। हनुमत सा पसीना ना देखा, ऐसा हनुमत सा पसीना ना देखा। धन्यवाद है आप लोगों की तालियों के लिए। अगर उधर सीना ना देखा तो हनुमान जी जैसा पसीना भी ना देखा। केवल एक पसीने की बूंद गिरी और उसको एक मगरी ने पिया, मुख में चली गई, मकरध्वज पैदा हो गया। तो लिखना पड़ा, एक बूंद से लाल पैदा, तो हनुमत सा पसीना ना देखा। 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 बोलिए हनुमंत लाल की। मेरी तरफ से आपके कटपीस का जवाब, जितना बड़ा सवाल। और क्या, अगर उधर हनुमान जैसा सीना ना देखा तो इधर भी हनुमान सा पसीना ना देखा। ये